ये आंटी, थैंक यू। जय जिनेश्वर देव की सभी को। जो आज मैं कुछ आपको बोलने जा रही हूँ, आपके सामने जब बताने जा रही हूँ, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इससे हम भगवान की जो आज्ञा है उसको जीवन में ला सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन मन को समझाने की बात है कि धर्म जो हम रोज प्रतिक्रमण करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मंदिर जी जाते हैं, पूजा करते हैं, ये तो हमारी ना क्रियाएं हैं। क्रियाएं भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन भगवान की वाणी जो है ना, वो ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान हमें ग्रहण करके फिर क्रियाएं करनी है। तो भगवान की वाणी क्या है, भगवान की आज्ञा क्या है? वाणी तो नहीं, आज्ञा क्या है? आज्ञा है कि हमें भगवान के जो शब्द हैं, भगवान की वाणी, उसको बिना किसी लॉजिक के, कोई लॉजिक नहीं, तर्क नहीं है, जो कि आज का जो टाइम है, आज की जनरेशन बात बात पर लॉजिक करती है, तर्क करती है। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हर चीज है, लेकिन मुश्किल है। कुछ भी नहीं मुश्किल, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। हाँ, मुश्किल जरूर है। आज के टाइम में हमारी जो भगवान की वाणी है, भगवान की आज्ञा है, उसको पालना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें ये बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के, हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि कुछ नहीं भी कर सकते, भगवान ने जैसा फरमाया है, अगर उसको नहीं भी पाल सकते, कम से कम ये तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने जो कहा है, परमात्मा ने जो कहा है, वो ठीक तो है, लेकिन हम छद्मस्त हैं, हम उसको आज की लाइफ में कर नहीं सकते। ऐसा तो कम से कम सोच के मिच्छामि दुक्कडम। इसलिए बात बात पे हमारे सभी सूत्रों में मिच्छामि दुक्कडम कहा गया है कि हमें बात बात पे भगवान की वाणी पे हम क्या करते हैं, तर्क करते हैं। तो हमें थोड़ा सा पहले तो अपने आइडियाज को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को ये थोड़ा सा चेंज करना है कि भगवान की वाणी ठीक है, हमें ऐसा रहना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में पॉसिबल नहीं। पहले तो ये दिमाग में ये धारणा हम सबके मन में होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए कि भगवान की वाणी गलत नहीं है। भगवान ने कहा है कि हमें 18 पाप स्थानों से बचना है, हमें आश्रम से बचना है, हमें संवर में जाना है। ये सब कुछ भगवान ने ठीक कहा है, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं कहना। बहुत लोग ऐसे हैं जो भी मिलेंगे आपको, भगवान की वाणी को जीवन में प्रैक्टिकल ला रहे हैं। तो हमें भगवान ने क्या कहा है कि डेली रूटीन में, पहले भी थोड़ा सा मैंने नटशेल में बताया था कि भगवान ने कहा है, भगवान के जो हमारे शास्त्रकर्ता हैं, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं भगवान की वाणी पर, कहा है कि हर इंसान का, हर शावक का कुछ कर्तव्य होते हैं जो भगवान ने फरमाए हैं। उनमें से एक कर्तव्य है सामायिक, सामायिक। दूसरा है 24 सत्व, तीसरा है गुरु वंदन, चौथा है प्रतिक्रमण, पांचवा है कायोत्सर्ग, छठा है पचखान। ये 6 कर्तव्य, 6 काम हमें डेली करने के लिए कहे हैं। तब सवाल ये उठता है, इतनी बिजी लाइफ में ये सारे काम कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि मेरे को भी ये लगता है कि इतने सारे काम कैसे किए जाएं, लेकिन अगर मन को समझाया जाए, अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज हो भगवान के सूत्रों की। आपने शायद ऐ मुत्ता बाल मुनि थे, उनका नाम सुना होगा। ऐ मुत्ता छोटे से बाल मुनि थे। एक दिन बाहर वो अपने टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं ना, पुराने टाइम में जाते थे, उस जा रहे थे, बाकी साधु भी साथ में थे, तो वो जल्दी खाली हो गए। तो जब वापिस आ रहे थे तो देखा कि बरसात का मौसम था, कि देखा कि वहां तालाब सा बना हुआ है, बहुत से बच्चे वहां खेल रहे हैं, अपने खिलौने बना बना कर उसमें किश्तियां बना के उसमें तैरा रहे हैं। तो बाल मुनि का मन भी ना बड़ा वो हो गया, एक्साइटमेंट हो गई कि मैं भी ऐसे करूं। उन्होंने क्या कहा, क्या किया, अपनी तिरपनी जिसमें वो
एक पात्रा होता है, तिरपनी होती है, तिरपनी छोटी होती है जिसमें गुरु महाराज वो लेते हैं, गोचे लेते हैं। तिरपनी को उन्होंने पानी में गिरा दिया, वो तिरपनी तैरने लगे। तो किश्ती जो बच्चे खेल रहे थे वो कागज की किश्तियां बना बना के इन्होंने तिरपनी इनकी आगे हल्की होती है तो आगे आगे चलिए, बहुत नाचे, बहुत कूदे, मेरी तिरपनी, मेरा आगे, ऐसे खुश हो गए। उधर से जो साधु महाराज थे वो भी आ गए पीछे से, तो उन्होंने कहा ये तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मुनि को ये लगता नहीं है, बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। तो वो घबरा गए, तो आ गए वापिस अपने गुरुदेव के पास, उपाश्रय जी में आ गए। तो क्या हुआ, गुरुजी ने पूछा क्या बात है आज इतनी लेट हो गई। तब एक मुनि महाराज ने, बड़े जो गुरु थे उनमें से, ग्रुप में से जो गए हुए थे बाहर, उन्होंने कहा गुरुदेव आज इसने, बाल मुनि ने ऐसा कर दिया। तो गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पहले गुरु थे, बोलते कम थे, उनकी शक्ल जो थी ना, उनका चेहरा बताता था मेरा गुरु क्या चाहता है। तो वही मुद्दा भाप गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरे से गलती हुई है, अब तू ऐसा कर, ईर्या वही सूत्र जो क्षमा याचना के लिए है, क्योंकि ईर्या वही सूत्र, ये सूत्र है, सभी को पता है कि उस कभी चैत्य वंदन करो, भगवान की विधि करो, कुछ भी करो, पूजा करो, चैत्य वंदन अपना कोई भी हम लेते हैं, पचखंड लेते हैं, तो ईर्या वही सूत्र बहुत बहुत जरूरी चीज है। तो उन्होंने बोला तो सिर्फ ना चैत्य वंदन पढ़, उसमें मिच्छामि दुक्कड़ा, भगवान को साक्षी रख के तूने जो आज गलती की है, क्या कर, उसको मिच्छामि दुक्कड़म करता जा, तेरा सारा दोष माफ हो जाएगा, क्योंकि तूने अनजानेपन में किया है, तुझे इतना क्योंकि नया साधु बना था इमुत्ता, तो तुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। उन्होंने उनको दिलासा दिया, क्योंकि वो छोटा मुनि था, बहुत घबरा गया। तो उसने ईर्या वही सूत्र पढ़ना शुरू किया, इतना दिल से। अपर्णा जी इतना दिल से जो कहानियां पढ़ते हैं, और कहानियां नहीं है, रियल स्टोरीज हैं, तो इतना दिल से पढ़ा कि वो अपने आप को भूल गया, और उसको वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। ये हमारे सूत्रों की एक रिजल्ट कह लो, कितनी महिमा है। अगर हम इनको दिल से कहीं भी खड़े होकर, बस अगर जगह देखनी है, कपड़े देखने हैं कि साफ है, जगह साफ है, लेकिन अगर श्वासोश्वास हम पढ़ते हैं तो उसमें नवकार मंत्र भी तो कहते हैं ना, कहीं भी पढ़ लो, लेकिन आवाज से नहीं, श्वासोश्वास से अंदर ही अंदर पढ़ना है, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। तो इसलिए जो हम कहते हैं कि भी आज केवल ज्ञान नहीं हो सकता, आज ये नहीं हो सकता, हमारे पास टाइम नहीं है, अशातना लगती है, वो लगता है, तो ये बातें ना भूल कर हमें अपनी ना, ये जो हम हीलिंग क्लास अटेंड करते हैं ना, इसमें ये जो शारीरिक हमारी हीलिंग होती है, वो तो होती ही है। मंजू जी जैसे बताती हैं, अपर्णा जी बताते हैं, जो भी कोई बताता है, तो इतना ज्यादा उसका असर पड़ता है। लेकिन इस हीलिंग से पहले हमें अपनी आत्मा की हीलिंग करनी है। अगर हमने आत्मा की हीलिंग कर ली तो हमारी मंजिल भी बहुत दूर नहीं है। तो इसलिए आत्मा की हीलिंग के लिए जो भगवान ने हमें कर्तव्य बताए हैं, हमारे जो डेली रूटीन के कर्तव्य हैं, उनको कैसे भी छोटे रूप में, बड़े रूप, क्योंकि उसने क्या किया, ईर्या वही सूत्र पढ़ा और कुछ ने प्रतिगमन नहीं किया, लेकिन इतना मन से पढ़ा तो उसका केवल ज्ञान हो गया। ऐसे गज सुकुमार जी की कहानी देखो, सिर पर उसके ससुर ने क्या बनाया, मिट्टी का वो बनाया, एक गोला सा बनाया, उसमें आग लगा दी। इतनी समता आ गई उसको कि उसने बोला मैं तो धन्य हो गया, लोग तो शादी के वक्त पगड़ी बांधते हैं, मेरे ससुर ने मेरे को क्या किया, इसकी मोक्ष की पगड़ी बांध दी। ध्यान में खत्म हो गया। तो इसलिए अब आज से हम सबको ये कभी नहीं सोचना कि आज के टाइम में इम्पॉसिबल है कोई चीज, भगवान की वाणी इम्पॉसिबल है, पहले तो इस धारणा को खत्म करना है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, जितना टाइम आप मेरे को बता दीजिए कितना बोलना है, बाकी फिर बाद में
अप टू हाँ 7 o'clock। हाँ जी ठीक है, अभी है 3-4 मिनट है। नहीं, अभी 10 आप मिनट है। हाँ जी, ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट करिए, मतलब। हाँ जी अच्छा, तो आज से मैंने आपको बोला कि ये धारणा बनानी है कि बेशक आज बहुत दुनिया आगे बढ़ चुकी है, बहुत बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्या क्या नहीं कर पाते हम घर बैठे बैठे, लेकिन भगवान की वाणी गलत नहीं है। उसको किसी तरह जितना हम कर सकते हैं उसको हमारे डेली रूटीन में वो चीज आनी ही चाहिए। ये पहले अंडरलाइन नहीं करते ना तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। हमारी आत्मा जो है वो बीमार ही रहेगी, रोगों से। रोग क्या है आत्मा के? रोग क्या है? ये सारे पाप, ये सारे क्षय, ये हमारे सबके लगे हुए हैं। उनको कैसे खत्म करना है? ताकि हमारी आत्मा जो है, हमारी डायरी जो हम लिख रहे हैं इस जीवन की, वो शुद्ध लिखी जाए ना, भगवान के हाथों में जाए, तो हमारी अगली गति कम से कम मनुष्य जीवन, जैन कुल, जैन परिवार इतना तो मिल जाए ना। क्योंकि कोई भी आत्मा जब तीर्थंकर बनती थी, जब बनती है, पहले तो नॉर्मल राजकुमार जी के राजा के घर में पैदा होते हैं, फिर वो अपने केवल ज्ञान प्राप्त करके जब लास्ट में जब उनको तीर्थंकर बनना है तो पहले उसको मनुष्य भव लेना ही पड़ता है, मनुष्य भव में आता ही है, क्योंकि मनुष्य भव में ही हम तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र बांध सकते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं अपर्णा जी, इसको जीवन में, मेरे को तो कई दफा हंसी भी आ जाती है। मेरे को, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरा भी सर्कल बहुत ज्यादा, इतने लोग हैं, ये अनुराधा जी पॉसिबल नहीं है। जब मैं उनको समझाती हूँ तो काफी लोग मेरी बातों से एग्री भी हो जाते हैं। ये भगवान के जो 6 कर्तव्य हमें बताए हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत ईजी है। सामायिक बस 1-1.5 घंटा उसमें चाहिए, कुछ भी नहीं और चाहिए। 24 घंटे में हम पूरा काम करते हैं, खाना खाते हैं, बनाते हैं, बच्चों का करते हैं, पिक्चर जाते हैं, किट्टी जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं। क्या 1.5 घंटा हम भगवान के लिए, जिसने हमें ये बुद्धि दी है, हमें जन्म मिला है, आगे की मंजिल पहुंचने का रास्ता बताया है, तो क्या हम उनके लिए नहीं निकाल सकते? जी आंटी। जी एक मिनट, माता जी जी। मंजू दीदी के साथ। माता जी आई हैं घर पे, चरण स्पर्श माता जी आई हैं यहाँ। दृढ़मती माता जी, जो मैं हमेशा बताती ना, 17 माता जी मेरे साथ एक साथ घर आई थी। दो माता जी एक साथ माता जी कुछ तो बोल दी। वंदनामी माता जी। यहाँ सिद्ध चक्र विधान का आज 8वां दिन है। आज हवन होना है। 28 माता जी हैं यहाँ उदासीन आश्रम में, तो इन माता जी को लेके आई हूँ। बहुत अच्छी किया आपने, दर्शन करोगी दीदी, माता जी से हम कुछ सुन सकते हैं, कुछ फ्यू वर्ड्स? हाँ जी बोल रही हूँ माता जी। आपकी तो क्लास चल रही है ना माता जी? क्लास नहीं, ये तो जस्ट 2 मिनट अपर्णा। जी दीदी। हाँ जी। We are very lucky, we are very blessed. जी माता जी बोलिए। हाँ आपको बहुत बहुत शुभाशीष। आप अच्छी क्लास अटेंड करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके दर्शन हो रहे हैं और आपसे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है माता जी, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ भी परमात्मा की वाणी में से कुछ भी आप ज्ञान हमें दे सकें। बहुत अच्छा। आप लोग इस पंचम दुष्सम काल में और ऐसे स्थान पर रहते हुए भी भक्तामर की महिमा दुनिया में बता रहे हैं। और यह भक्तामर आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महाराज ने ऐसी परिस्थिति में लिखा था, और जिसका महात्म्य ये है कि भक्तामर का प्रत्येक काव्य मंत्र के रूप में है, और वह मंत्र सबके लिए औषधि का काम करता है। और आप लोग उसकी महिमा बतला रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस भारत धरा पर धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। उनकी महिमा भी अपरंपार है, अतिशयकारी आचार्य महाराज हैं। और आप लोगों को यदि कभी सौभाग्य मिलता है गुरुदेव के दर्शन करने का, तो अवश्य आप लोग कर सकते हैं। मंजू जी आप लोगों के साथ जुड़ी ही हैं। यहाँ भारत भूमि पर क्या क्या हो रहा है वो आपको सब बताती रहती हैं।
तो आप लोग इस प्रकार से धर्म का सदा प्रचार प्रसार करें और अपने जीवन में भी धर्म के लिए धर्म को अंगीकार करें, यही सद्भावना है। वंदामी वंदामी माता जी वंदामी। मथेन वंदामी महाराज साहब, मथेन वंदामी। आज श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए कुछ लिखा था। मेरे गुरु की है महिमा ऐसी, जग मंगलमय हो जाता है। मेरे गुरु की है महिमा ऐसी, जग मंगलमय हो जाता है। इनकी ममता है माँ जैसी, मन चरणों में झुक जाता है। एक गुरुवर ही है लाखों में, जो बसते करोड़ों आँखों में। एक गुरुवर ही है लाखों में, जो बसते करोड़ों आँखों में। इनकी नजरों में करुणा की पीर देखी, मन चरणों में झुक जाता है। मेरे गुरु की है महिमा ऐसी, जग मंगलमय हो जाता है। माता जी बहुत मंगल सुंदर, पाठ पे सुन ले बहुत। हमसे। थैंक यू मीना आंटी। एक और सुना दे। मंगल पाठ नमोकार मन कुछ भी सुना दीजिए। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम्, सिद्धा मङ्गलम्, साहू मङ्गलम्, केवली पण्णतो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहन्ता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पण्णतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वजामि, अरिहन्ते शरणं पव्वजामि, सिद्धे शरणं पव्वजामि, साहू शरणं पव्वजामि, केवली पण्णतं धम्मं शरणं पव्वजामि, धम्मं शरणं पव्वजामि। एषो पञ्च नमो यारो सर्वपावपणासिनो, मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। माता जी आपसे निवेदन है, अगर किसी और भजन की कुछ लाइनें सुना तो बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा। भजन की और कोई नहीं, गुरु के ही ऊपर सुना दो ना। गुरु आपकी आवाज बहुत ज्यादा मधुर है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ध्यान लगाए खड़गासन में, गुरु ध्यान लगाए खड़गासन में। केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर, केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर, कठिन तपस्या करे निर्जन में, गुरु ध्यान लगाए खड़गासन में, गुरु ध्यान लगाए खड़गासन में। नैनागिर में सर्प नित्य आता
गुरु दर्शन कर मांगे मनुष्य गति, गुरु दर्शन कर मांगे मनुष्य गति, आने वाले जीवन में गुरु ध्यान लगाए, खड़गासन में गुरु ध्यान लगाए, खड़गासन में। अल्पाहार बिहारी अनिश्चित, कोई न जाने क्या मन में, गुरु कोई न जाने क्या मन में, ऐसे दे उपदेश कि जिससे, ऐसे दे उपदेश कि जिससे दृढ़ता आए जीवन में, गुरु ध्यान लगाए, खड़गासन में गुरु ध्यान लगाए, खड़गासन में। अरे वाह, आनंद भी आ गए। वेरी बहुत नाइस सुंदर। बहुत दीदी। बहुत वंदामी माता जी। कल्प बहुत अच्छा। जी, बढ़िया। दीदी बहुत अच्छा। कितना टाइम है माता जी के पास? हाँ बस माता जी से। हाँ बोलो, एक एक क्या करना है? हाँ नहीं, नहीं। माता जी, आनंद भैया भी आ गए हैं। नो, दिस इज ऑल गुड देन। हाँ, जय जिनेंद्र, आनंद भैया। जय जिनेंद्र आनंद जी, जय जिनेंद्र। कल्प वृक्ष के भी दर्शन कर लीजिएगा। कल्प वृक्ष के, कल्प वृक्ष की जो घोड़ी है वो इतनी बड़ी है कि गिलहरी उसे फल समझ लेती है। ये आप देखो ना तो बहुत सारे वो देखा ना गिरा देते हैं। और इस समय कल्प वृक्ष खूब फूला हुआ है। पक्षी बड़े होते हैं, समझ इससे बड़े बड़े होते हैं। धीरे धीरे हाँ बड़े होते ये हैं। दिख रही ना ऊपर हाँ से। अच्छा माता जी एक और सुना दीजिए। मैं नहीं जानता माता जी। आखिरी, एक आखिरी वो लोग रुके, एक सुना दीजिए। हाँ अपर्णा, एक और माता जी तो सुनाएंगी। क्वेश्चन ही पूछना था, अगर उसका समय हाँ। हो 5 मिनट तो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ कुछ प्रश्न पूछना चाह रही, प्रश्न कुछ पूछ रही। हाँ पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। माता जी आ गया है आपसे पूछने के लिए। हाँ वो प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। हाँ कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे। उनसे यही पूछना था कि ये जो हम क्या कह रहे माता जी? हाँ पूछिए। हाँ तो ये पूछना था कि जैसे अभी हम ये भक्तामृत जी करते हैं या कोई भी पाठ करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है हमारी आत्मा से रिलेटेड? इससे क्या हो रहा है इस समय? हमारा ये समय हम अपनी तरफ से पाठ करते हैं, ये हमारे पे इससे क्या हो रहा है बेसिकली? देखो, हम जो धर्म ध्यान करते हैं, वैसे तो वर्तमान में ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, ये सब कुछ हम फिजिकली समझ रहे हैं। लेकिन जब हम किसी भी मंत्र का या किसी भी स्तोत्र का पाठ आदि करते हैं, तो आगे के लिए हमारे कर्मों की इस प्रकार से कर्मों की निर्जरा होती है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छी गति के लिए कारण बनता है। और ये वर्तमान का समय हमारे शुभ ध्यान में जो हम लगा रहे हैं धर्म ध्यान में, वो हमारे कर्म निर्जरा के लिए विशेष कारण बनता है। और ये बहुत अच्छा कार्य है। कम से कम आप इतनी अपनी बिजी लाइफ में इतना थोड़े से जितना भी अपना आप समय धर्म ध्यान के लिए दे पा रहे हो, भली भक्तामर का आप निमित्त बना रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा कारण है। जी माता जी। कर्म निर्जरा ही मुख्य कारण है। हमारे धर्म, कुछ भी धर्म ध्यान की क्रिया करने में हम लोग मुख्य यही समझते हैं, आचार्यों ने, हमारे गुरुदेव हम लोग को यही कहते हैं कि हमें यदि अपने पापों का प्रक्षालन करना है तो हमें अपना जीवन का अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान के लिए, आचार्य श्री गुणभद्राचार्य ने अनुशासन आत्मानुशासन में कहा है कि श्रावक के लिए अपने जीवन में 4 पुरुषार्थ जो होते हैं उसके लिए 8-8 घंटे 24 घंटे में 3-3 घंटे का समय, 3 पुरुषार्थ के लिए 8-8 घंटे का समय निश्चित किया है उन्होंने। 8 घंटे हम धर्म ध्यान करें, 8 घंटे हम अर्थ पुरुषार्थ करें और 8 घंटे हम काम पुरुषार्थ करें। आज व्यक्ति क्या करता है, धर्म ध्यान का पूरा समय अर्थ पुरुषार्थ में लगा लेता है। अर्थ पुरुषार्थ यानी अपने बिजनेस आदि में, है ना। तो ये जबकि ठीक नहीं है। हमें अपने
जीवन के 24 घंटों में से 8 घंटे में नहीं तो कम से कम 1 या 2 घंटे धर्म ध्यान के लिए निकालना आवश्यक है। वो आप लोग इस भक्तामर महिमा के माध्यम से आप अपना जितना अधिक से अधिक समय लगा रहे हैं वो आपके लिए कर्म निरा का ही कारण बनेगा और बने, ऐसी हमारी भावना है। जी माता जी, थैंक यू। वंदनामी माता जी। मथेन वंदनी। आनंद जी, थैंक यू मंजू जी। आनंद जी वो फल हमें भी दिखा दो जरा पास से। कल्प वृक्ष का वो गिलहरी खा रही यहाँ बता रहे थे। देखो इसके फूल, देखो ये फूल है। फूल कल्प वृक्ष, अच्छा फूल है, बहुत बढ़िया। कल्प वृक्ष के फूल है। हाँ, ये देखो कितने सारे ये एडेनसोनिया डिजिटाटा इसका बॉटनिकल नेम है। हाँ हाँ नहीं, और इसका जो फल है थोड़ा सा लंबा होगा और उसमें कैल्शियम की मात्रा मदर मिल्क से भी अधिक है परसेंटेज वाइज। हाँ इसका फल अलग दूसरा होता है। फल अलग, फल अभी तो आए नहीं, अभी ये एकल है इधर पे। सागर में ये कलेक्ट्रेट में लगा है, कलेक्ट्रेट, और उसी के बीज लाके हमने उनको निवेदन किया था कि हमारे घर आए। 1 साल नहीं आया, 2 साल नहीं लगा, वो एक भी जर्मिनेट नहीं। फिर हमने अपने घर के पूजा आज रखा। हमारे भाभी का भी फॉर्म भरना है, मेयर का चुनाव, मेयर के लिए वो 42 हो गई। 42 तो आज क्या हुआ? वेरी गुड। ये आप देखो मेयर का उनको टिकट मिला है तो आज फॉर्म भरने जाएंगे। मेयर का टिकट मिला है। कौन सी भाभी मंजू जी, कौन सी भाभी? सुनील भैया की भाभी, जो भक्तामर की अपनी पूरी, जिनका मैं बताती ना एक्सीडेंट हुआ था और फिर वो पूरा ठीक हो, उनका घर भी दिखाया, जो बहुत वेजिटेबल्स वगैरह लगाती ना, निधि भाभी, जिनकी बेटी सुप्रीम कोर्ट में अपना